दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट इधर उधर की में आज हम बात करेंगे एक नदी की। यहां हाल ही में शपथ लेकर उदयपुर लौटे शहर विधायक इस नदी का मौका मुआयना करने पहुंचे, जिनका सीधा सामना यहां अधिकारियों से हो गया और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगी और उनकी ऐसी क्लास ली कि शायद उदयपुर के इस राजनीतिक इतिहास में पहले कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह से किसी अधिकारियों की या किसी एक व्यक्ति विशेष की क्लास ली हो। आयड़ नदी पर जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी घमासान जारी रहता है, लेकिन चुनावी घमासान के दौरान इसका एक अलग ही वातावरण होता है। और आज जब इस सीट पर अब विधायक ताराचंद जैन हैं तो यहाँ कुछ अलग ही वातावरण देखने को मिल रहा है। लेकिन आयड़ नदी की पीड़ा को समझा जाए तो आने वाले सालों में इसके मूल स्वरूप को लेकर किसी एक अच्छे नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उदयपुर शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यदि इसी तरह से इच्छा शक्ति दिखाए तो एक सकारात्मक परिणाम पर भी हम सभी पहुंच सकते हैं। अब एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि यहाँ जितना भी आबादी क्षेत्र है, क्या एक मुआवजे के साथ उन्हें अन्यत्र बसाया जा सकता है। वहीं एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि आयड़ नदी के मूल स्वरूप को यहाँ निर्धारित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में इस नदी के स्वरूप को यदि देखते हैं तो ये पूरा बिगड़ा हुआ है और ऐसा सर्पिला आकार हम देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ आबादी क्षेत्र है तो वहीं दूसरी तरफ ये नदी नाले में सिमटते हुए साफ देखी जा रही है। अब हम शहर विधायक ताराचंद जैन की किस तरह से अधिकारियों से तू मैं हुई, कहाँ हैं, सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे मामले को भी समझ जाएंगे कि राजस्थान की राजनीति में तो जो कुछ चल रहा है वह सब ठीक है, लेकिन उदयपुर में अचानक एक नदी को लेकर ये घमासान कैसा छिड़ गया। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ये खुट्टी कोड़ी के काम के नहीं साले 25-25 साल हुए रो रहे 25 फीट। कौन है आप ही हो? वहाँ चढ़ के देखो 25 फीट आगे लाए नदी को। लेआउट करने के लिए क्या 25 फीट नदी को छोटी की आपने। नदी तो हमेशा बहाव में आएगी, उस वक्त बह जाएंगे लोग। अरे बहेंगे नहीं, ये इनका सब मिले हुए हैं। आप ये महापौर साहब कब्जा नहीं होता। आपने नदी को बाहर छोड़ दी, नदी में मांग कर जाइए। नदी के अंदर ही बाहर सामने दी थी, नदी छोटी कर दी। कल आएंगे वापस ये वाले। ये जेएन से एफसी बन गए, एक्सीएन बन गए, सब पैसे देते हैं वहाँ ऊपर बस और सब यहाँ बैठ जाते हैं, इधर से इधर, इधर से उधर। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो में शहर विधायक ताराचंद जैन अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं और ये भी सारी बात बताई जा रही कि सब मिले हुए हैं। अब ये बातें इस वीडियो में जो बताई गई है, इसको लेकर इस नदी पर एक नया घमासान शुरू हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि केंद्र से लेकर राज्य तक अब डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में आयड़ नदी को लेकर क्या एक नए नतीजे पर हम पहुंच। दोस्तों ताराचंद जैन ने तुरंत प्रभाव से यहाँ अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर को भी सूचित किया और जब जिला कलेक्टर मौके पर पहुँचे तो उन्होंने अतिक्रमण की बात को पूरी तरह से समझा। इसके बाद तुरंत आदेश देते हुए यहाँ से अतिक्रमण का जो एरिया है उसको भी ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया। ये तस्वीरें उदयपुर के राजनीतिक इतिहास में बहुत कुछ कहती है और आयड़ नदी की पीड़ा को लेकर जो कहानी आपके और हमारे सामने हमेशा ही आती है, उसको लेकर भी यहाँ एक बड़ी बात देखने में आ रही है कि शायद आयड़ नदी का आने वाले सालों में उद्धार हो जाए। एक नई कहानी के साथ हम आयड़ नदी को पढ़ सकें, देख सकें और इसे हम राजनीतिक इतिहास में और उदयपुर की जो इतिहास है उसमें हम नए स्वरूप में देख सकें।
यदि ऐसा होता है तो उदयपुर के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि इस नदी के मूल स्वरूप को लेकर ही उदयपुर के इतिहास को हमेशा ही जाना जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में इस नदी को सर्पिलाकार में देखते हैं तो ऐसे में यहाँ पीड़ा जायज़ है। अब एक बड़ी बात ये भी है कि हाल ही में अभी शपथ लेकर उदयपुर लौटे ताराचंद जैन को इससे पूर्व आपने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा होगा। यदि बीते 3 साल के नगर निगम के कार्यकाल में भी बात करें तो विभिन्न बोर्ड बैठक में भी ताराचंद जैन को इतना गुस्सा शायद ही आया हो जितना कि आयर नदी को लेकर आज गुस्से में देखा गया। बता दें कि नगर निगम में जब ताराचंद जैन पावरलेस थे और ऐसे में आज जब उन्हें विधायक पद पर जीत के बाद ये पावर मिली तो वे पूर्ण रूप से अब पावर में आ चुके हैं और अपनी पावर है वो भी यहाँ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, उदयपुर शहर के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों की बेहद ज़रूरत भी है कि उदयपुर के लिए कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि यह शुरुआत है। अब उदयपुर में इस आयर नदी को लेकर आज जो कुछ घमासान शुरू हुआ है, ये आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीतिक कहानी लिखने जा रहा है, क्या घमासान करवाने जा रहा है और क्या कुछ कहने जा रहा है, ये अगले हम सवालों के साथ में एक नई रिपोर्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। लेकिन जिस तरह से आयर नदी को लेकर विधायक ताराचंद जैन को गुस्सा आया, इसी तरह का गुस्सा, इसी तरह का दर्द और इस नदी की पीड़ा को हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि समझे तो इस नदी के मूल स्वरूप को लाने में कोई वक्त नहीं लगेगा और उदयपुर शहर को एक फिर नई कहानी के साथ, नए इतिहास के साथ हम देख सकेंगे। वैसे कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि झीलों का शहर उदयपुर और यहाँ का पर्यटन, ये सभी बातें सुनने में बेहद अच्छी लगती है। हकीकत ये है कि उदयपुर शहर में जो परेशानी है, जो पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है और उस पीड़ा और उस परेशानी को कम करने के लिए आज ताराचंद जैन ने रंग लाती है। ये आने वाले दिनों में किस तरह का निखार लाती है, किस तरह का बदलाव लाती है, यह देखने वाली बात होगी। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट इधर उधर की में हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आज इस अहम मुद्दे पर हमने आपसे चर्चा की। आयर नदी को लेकर आज विधायक ताराचंद जैन के इस गुस्से को लेकर आप क्या कुछ कहते? क्या आयर नदी को लेकर जो शुरुआत की गई है वह सही है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें ताकि हम स्टोरी कंटेंट में आपकी मिलीजुली प्रतिक्रिया को भी दिखा सकें। अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।